Morning children, take out your face the facts book. Okay, today we are going to do unit 2, which is language and literature. In this unit there are 5 chapters: 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, so we start with lesson number 9, which is rhyming words. You have already learned about the rhyming words in your English literature and grammar book. Okay, rhyming words usually encourage the students to learn more and more. They feel at ease when they use them. तो बेटा राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, जैसे जिनका जो एंड का साउंड होता है जिन वर्ड्स का वो एक जैसा होता है, जैसे बिन, टिन है और माउस, हाउस। तो ये सब क्या है, इनके जो एंड जो लास्ट साउंड आता है, जो जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो उसके आखिर में जो साउंड आता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। जब आप इनको बोलते हैं तो इसे बोलने में मजा आता है। ठीक है, इसे बोलने में हम लोगों को इंटरेस्ट आता है। तो इसी से स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक होता है लैंग्वेज को और अच्छे सीखने में और उनका मीनिंग जानने के लिए लोगों में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स में पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए राइमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं। See the picture clues and fill in the rhyming words to complete these statements. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट के बीच में एक राइमिंग वर्ड आया हुआ है और उसका सेकंड राइमिंग वर्ड की पिक्चर यहाँ दी हुई है और उसको आपको यहाँ पे फिल भी करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है आपका, टेक अ थ्रेड दैट इज वाइट, टाई इन इट अ येलो, क्या आ जाएगा, काइट। ठीक है, टेक अ थ्रेड दैट इज वाइट, टाई इन इट अ येलो काइट। एक थ्रेड लीजिए जिसमें एक थ्रेड लीजिए जो किस कलर का हो, व्हाइट कलर का, उसमें टाई कर दीजिए, क्या चीज टाई कर दीजिए, येलो कलर की काइट। तो व्हाइट और काइट ये क्या हो गए, आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो व्हाइट सफेद, काइट मीन्स आपकी पतंग, काइट। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, WH, लास्ट में आ रहा है ITE, और काइट में क्या आता है लास्ट में, KITE। तो ये दोनों व्हाइट, काइट, ये क्या है, आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, माही कॉम्ड हर कर्ली हेयर, माही कॉम्ड हर कर्ली हेयर सिटिंग ऑन एन इजी डैश। अब माही कॉम्ड हर कर्ली है, उसने जो माही थी उसने अपने कर्ली हेयर, जो उसके घुंघराले बाल थे, उसको उसने कॉम्ड कर लिया, उस पर उसने कंघी कर ली। सिटिंग ऑन एन इजी, अब देखिए यहाँ पे आपका हेयर आया है तो इसका राइमिंग वर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, सिटिंग ऑन एन इजी चेयर। तो हेयर और चेयर क्या है, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। हेयर मतलब बाल, चेयर मतलब आपकी कुर्सी। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, चेयर। फिर थर्ड है आपका, किटी वाज अ बिग फैट माउस। किटी क्या थी, वो बिग फैट माउस थी, बिग फैट माउस था। ही लिव्ड इन एन ओल्ड डैश। अब किटी जो था वो बिग फैट बहुत मोटा सा चूहा था। ही लिव्ड इन एन ओल्ड डैश। तो ये पिक्चर किसकी बनी है, हाउस की। तो यहाँ देखिए माउस है, माउस का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हाउस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किटी वाज अ बिग फैट माउस, ही लिव्ड इन एन ओल्ड हाउस। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, वुड विच फ्लोट्स इज कॉल्ड अ डैश। जो लकड़ी तैरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वुड विच फ्लोट्स इज कॉल्ड ए। तो यहाँ फ्लोट आया है, ये क्या हो जाएगा, बोट, इज कॉल्ड ए बोट, फ्लोट्स बोट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोट लिख देंगे। फिर फिफ्थ है, राउंड द डे गोज द क्लॉक, सेज एट द बैक बट नो डैश। तो राउंड द डे, पूरे दिन भर जो क्लॉक है वो चक्कर घूमती रहती है। कीज एट द बैक, जो चाबी है उसके बैक में चाबी होती है जिसको हम भर देते हैं, जो पहले घड़ियां आती थी उसमें पीछे पे चाबी होती थी, उसको भर दिया जाता था। कीज एट द बैक बट नो, क्या, बट नो लॉक। उसमें कीज तो होती है पीछे चाबी भरने के लिए, लेकिन उसमें कोई लॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लॉक हो गया, क्लॉक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राइमिंग वर्ड, लॉक। ठीक है, फिर सिक्स्थ है, यू आर एडवाइज टू कुक अ फिश, कीप इट इन अ क्लीन डैश। तो यहाँ पे आपका फिश है, यू आर एडवाइज टू कुक अ फिश, आपको एडवाइस किया जाता है आप एक फिश को कुक करें। कीप इट इन अ क्लीन, तो फिश का राइमिंग वर्ड क्या आ जाएगा, डिश। कीप इट इन अ क्लीन डिश, उसे एक साफ बर्तन में, एक साफ
बर्तन में रख लें, डिश में रख लें, ठीक है। तो इसको हम बेटा यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये लेसन है आपका 9, तो फर्स्ट है आपका काइट, ओके। फिर सेकंड वन है चेयर, देन थर्ड वन इज हाउस, फिर फोर्थ क्या है बोट, फिर फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ इज योर राउंड, फिर लॉक, LOC के लॉक मतलब आपका ताला, ठीक है। फिर सिक्स्थ वन क्या है डिश, सिक्स्थ वन आपका हो जाएगा DISS, डिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमको नीचे कुछ दिया हुआ है, हाँ, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर कैट। तो कैट के लिए दो राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे, तो कैट, कैट के दो राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा, कैट, फिर बैट, और क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड, सैट, SAT सैट, या FAT फैट। ये दोनों किसके राइमिंग वर्ड हो गए, कैट के, ठीक है। तो फैट मतलब मोटा, बैट मतलब आप जिस बैट से खेलते हैं, और बैट जो एक चमगादड़ जिसे होता है ना, उसको भी हम लोग बैट बोलते हैं, ठीक है। नेवर यूज एनी वर्ड विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग। अच्छा, ये एक बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई वर्ड तभी आप यूज करें जब आप उसका मीनिंग जानते हो। आप जैसे कोई चीज लिख रहे हो, हाँ, तो बिना जाने उसका मीनिंग आप कोई भी वर्ड ना लिखें। उससे क्या होगा, जब आप हर वर्ड्स का मीनिंग जान के लिखेंगे तो आपकी नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो जो भी वर्ड आप लिखें उसका मीनिंग आप जान जाएं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, ठीक है, या गूगल की हेल्प ले लें। और जब आप नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो आपको डिक्शनरी भी सिखा दी जाएगी क्लास सेकंड में, तो आप डिक्शनरी से भी वर्ड के मीनिंग सर्च कर सकते हैं, ओके। द वर्ड विथ सेम साउंड और कॉल्ड राइमिंग वर्ड। तो ये चीज लर्न कर लीजिएगा कि जो वर्ड जिनकी सेम साउंड होती है, जैसे यहाँ पे किसकी थी, कैट, बैट, फैट, तो सेम साउंड वाले वर्ड जिनके लास्ट में सेम साउंड आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड। तो व्हाट आर, अगर कोई पूछे व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स, तो आप क्या आंसर दे देंगे, द वर्ड्स विथ सेम साउंड आर कॉल्ड द राइमिंग वर्ड्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज लेसन नंबर 10, विच इज हिडन वर्ड्स। अच्छा, लुक एट द पिक्चर एंड द वर्ड्स गिवन बिलो, द नेम ऑफ द पिक्चर इज हिडन इन दैट वर्ड एंड सर्किल इट। अच्छा, यहाँ पे बेटा पिक्चर बनी हुई है और कुछ वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और पिक्चर बनी हुई है। जो पिक्चर का जो नेम है वो उसी वर्ड्स में छिपा हुआ है, ठीक है, उसको आपको सर्किल कर देना है। तो जैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में लिखा है फार्म, FARM, फार्म, फार्म मतलब जो आपका खेत होता है उसको हम लोग फार्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे क्या बना हुआ है, हाथ बना हुआ है, आर्म बना हुआ है, तो इसमें आपने आर्म को सर्किल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है बाउल, बाउल मतलब आपका बर्तन, ठीक है, ओवल शेप का बर्तन आपका हो गया बाउल, जिसमें आप लोग सूप वगैरह पीते हैं, ठीक है। तो बाउल, अब इसमें आप क्या कीजिए, बर्ड बनी हुई है, कौन सी बर्ड बनी है, आउल, तो आप OWL आउल को सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है आपका बैलून, ठीक है, बैलून लिखा हुआ है, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है बॉल की, तो यहाँ पे आप बॉल को सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ लिखा है पियर, पियर मीन्स होता है नाशपाती, ठीक है, फल, नाशपाती फल होता है, और इसी में पिक्चर किसकी बनी है, ईयर की, कान की, तो आप ईयर को सर्किल कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है मैंगो, मैंगो, ठीक है, मैंगो एक फ्रूट होता है, दिस फ्रूट इज अवर नेशनल फ्रूट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, ओके।
तो इसमें मैंगो लिखा हुआ है और पिक्चर बनी है एक आदमी की, मैन की, तो यहाँ आप मैन को सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें इसमें बना हुआ है मंकी, लिखा हुआ है मंकी, मंकी मतलब बंदर, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, चाबी की, तो यहाँ की को आप सर्किल कर देंगे। फिर स्ट्रीट मतलब गली, ठीक है, और पिक्चर किसकी बनी है, ट्री की, तो यहाँ क्या करेंगे, ट्री को सर्किल कर देंगे, TREE, ट्री को सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट पिक्चर बनी है स्प्रिंग आपका सीजन होता है, ठीक है, स्प्रिंग आपका सीजन होता है, जिसमें कौन सा सीजन होता है, जिसमें खूब सारे फूल निकलते हैं, ठीक है, नई नई पत्तियां निकलती है, फूल वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर किसकी बनी हुई है, एक रिंग की बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, RING, रिंग को सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ प्लांट क्या होता है, पौधे को हम लोग प्लांट बोलते हैं, ठीक है, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, आंट की, चींटी की, तो ANT, आंट को आप सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर वेजिटेबल मीन्स क्या होता है, सब्जियां, और पिक्चर किसकी बनी है, टेबल की, तो यहाँ आप टेबल को सर्किल कर देंगे। फिर देखिए लिखा है कार्टून आप जानते हैं, आप देखते हैं कार्टून ना, तो और पिक्चर किसकी बनी हुई है, कार की, तो यहाँ पे आप कार को सर्किल कर देंगे। फिर लिखा हुआ स्नेल आपका क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है ना, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, नेल की, ठीक है। तो आप स्नेल जो होता है, इंसेक्ट होता है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे चलता है वो ना, स्नेल, जिसे हिंदी में घोघा कहते हैं, घोघा। और इसमें पिक्चर किसकी बनी हुई है, नाखून की, नेल की, तो NAIL, नेल को आप सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है किचन जहाँ पे ये वो रूम होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर किसकी बनी हुई है, हैन की, तो यहाँ आप हैन को सर्किल कर देंगे। फिर लिखा हुआ है ग्लास, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, डंकी की, डंकी यानी कि ASS को आप सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, हैंडल किसी को भी पकड़ने का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडल, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, हैंड की, तो HAND, हैंड को आप सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, लिखा हुआ है टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं उनको आप क्या करते हैं, कहते हैं टीचर, और पिक्चर किसकी बनी हुई है, टी की, चाय की, तो TEA को आप सर्किल कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब हम जल्दी से लाइन पिक्चर वाइज हम लिख देते हैं, ठीक है, बोर्ड पे। बेटा यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, तो इसको नंबर वाइज आप सर्किल कर लीजिएगा, ठीक है, वर्ड्स में। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फैक्ट टू नो, A and I आर द स्मॉलेस्ट वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो बेटा जो हमारा अल्फ़ाबेट A होता है और अल्फ़ाबेट I होता है, ये सिंगल लेटर तो अल्फ़ाबेट तो होते हैं, लेकिन साथ साथ ये वर्ड्स भी हैं। इनका A का मतलब होता है एक, जैसे हम कहते हैं अ बॉय, तो यानी कि एक लड़का, ठीक है। तो ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी होते हैं और साथ में ये वर्ड भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही I, तो आई एक लेटर भी है, सिंगल अल्फ़ाबेट है, और ये वर्ड भी है, एक शब्द भी है। आई का मतलब होता है मैं, तो ये A और I ये स्मॉलेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच 4th लेटर वर्ड इन सोलो कैन बी फाउंड इन हाउस, कि कौन सा 4 लेटर वर्ड सोलो में है। सोलो मतलब बेटा सोलो करना, निगलना, किसी चीज को हम निकल जाते हैं तो सोलो करना उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सोलो में कौन सा 4 लेटर वर्ड है जो आप अपने घर में भी पाते हैं, हाउस में भी पाते हैं। तो देखिए सोलो में क्या आ रहा है, सोलो में देखिए आ रहा है WALL, वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार। तो दीवार हमारे हाउस में होती है, घर के अंदर दीवारें होती है ना, तो यहाँ इसका आप आंसर क्या लिख देंगे, वॉल, ठीक है। इसका आंसर लिख दीजिएगा वॉल, WALL, वॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, उसका लेसन है 11 है वर्ड गेम। गेट द न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। अच्छा, तो इसमें देखिए बेटा क्या है, 2 पिक्चर हैं, तो इस पिक्चर का आपको नेम लिखना है, इस पिक्चर का नेम लिखना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो एक नया वर्ड बन जाएगा, और उसकी पिक्चर यहाँ पे दे दी गई। जैसे यहाँ पे क्या चीज है, फुट है, पैर है, ठीक है, फुट है। यहाँ पे क्या है, एक बॉल है।
तो इसको हमने कंबाइन कर दिया फुट प्लस बॉल, तो वो क्या हो गया, फुटबॉल। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग ये सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए क्या है, हाँ सेकंड में देखिए ये क्या है, बटर। ओके, और यहाँ पे क्या है, एक फ्लाई है, एक मक्खी है। ठीक है, बटर है और फ्लाई है, बटर प्लस फ्लाई, तो क्या हो गया, बटरफ्लाई। ठीक है, सेम यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे देखिए एक लेडी है, एक औरत है, औरत को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडी। ठीक है, एक लेडी है। यहाँ पे क्या है, बर्ड है, एक चिड़िया है, और ये एक इंसेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंसेक्ट का क्या नेम होता है, लेडी बर्ड। ठीक है, फिर फोर्थ पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, सन। यहाँ पे क्या है, फ्लावर। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, सन प्लस फ्लावर, तो सन फ्लावर। ये सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल है। ठीक है, फिर ये क्या है, कान है, ईयर है। ये क्या है, फोन है, ईयर प्लस फोन कर दीजिए तो क्या हो गया, ईयरफोन, जो आप कान में लगा लेते हैं, ईयरफोन। ठीक है, फिर ये क्या है, स्टार है, ये फिश है। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन गया, स्टार फिश। ठीक है, फिर ये क्या है, आर्म है, ये क्या है, चेयर है। ये कौन सी चेयर है, आर्म चेयर, जो थोड़ी सी आराम वाली हत्थे वाली जो चेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म चेयर। ठीक है, A compound word is made when two words are joined to form a new word. ठीक है, तो बेटा इन सब वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं, जो दो वर्ड्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, उन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दें और एक तीसरा वर्ड तैयार हो जाए जिसका कोई डिफरेंट मीनिंग हो, तो उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड। जैसे हैंड प्लस बैग, इन दोनों को, एक हैंड हो गया और एक बैग हो गया, ये दोनों अलग अलग वर्ड, हैंड मतलब हाथ, बैग मतलब आपका बैग। ठीक है, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, हैंड प्लस बैग, तो क्या हो गया, हैंड बैग। ठीक है, तो ये हैंड बैग क्या कहलाएगा आपका, एक कंपाउंड वर्ड, क्योंकि ये दो वर्ड्स हैंड और बैग को मिलके बनाया है। ऐसे सेम इनमें भी है, जैसे ये आर्म हो गया, ये चेयर हो गई, तो आर्म चेयर, तो आर्म चेयर आपका एक कंपाउंड वर्ड हो गया। ठीक है, इसको बेटा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे भी आपको हिंट दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए लिखा है एक बास्केट, एक बास्केट बना दी है, टोकरी, और एक बॉल बना दी है, तो यहाँ पे क्या आप लिख देंगे, बास्केट बॉल। क्या हो जाएगा, बास्केट बॉल। ठीक है, अब हम आते हैं लेसन 12 पे। लेसन 12 है आपका कॉमिक कैरेक्टर। तो आप लोगों ने बेटा कॉमिक्स पढ़ी होंगी, नागराज की, चाचा चौधरी की, ठीक है, बिल्लू की। ओके, तो वही कॉमिक के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रीडिंग अ कॉमिक इज अ ग्रेट फन, कैन यू आइडेंटिफाई दीज फेमस कॉमिक कैरेक्टर्स शोन बिलो, यूज हेल्प बॉक्स। तो कॉमिक पढ़ने में हम लोगों को बहुत मजा आता है। ठीक है, सब लोगों ने, जब छोटे होते हैं तो सब लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं। ये कुछ कॉमिक कैरेक्टर बने हुए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, इनके बारे में कुछ हिंट भी दी हुई है। ठीक है, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, इनके बारे में लिखा हुआ है, आई ऑलवेज वियर अ रेड टर्बन, आई हैव शार्पर ब्रेन देन अ सुपर कंप्यूटर। तो ये हमेशा ही रेड टर्बन पहनते हैं, लाल रंग की पगड़ी बांधते हैं, और इनका जो ब्रेन है कहते हैं वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो ये कौन से कैरेक्टर हैं, तो आपने पढ़ा होगा इनका चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और साबू, इनकी कॉमिक आती थी ना, तो ये चाचा चौधरी हैं। ठीक है, अब फिर हम सेकंड कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। आई एम अ चैंपियन शार्प शूटर एंड एक्सपर्ट इन फायर आर्म एंड एक्सप्लोजिव। तो ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये एक्सपर्ट है, मतलब शार्प शूटर है, मतलब शार्प शूटर मीन जिसका बहुत दूर से अचूक निशाना जो लगा लेता है। ठीक है, शार्प शूटर, और एक्सपर्ट इन एक्सप्लोजिव, जो बम वम विस्फोट में उसका एक्सपर्ट है। तो ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, ये है आपका डोगा। ठीक है,
डोगा करके एक कैरेक्टर है, वो है ये, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन लेन ऑफ द नेबरहुड एंड स्मैश अ फ्यू विंडोज ऑफ माई नेबर्स। तो ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये गली गलियों में खूब क्रिकेट खेलते हुए, कॉमिक में आपने इसको देखा होगा, अक्सर करके गलियों में क्रिकेट खेलता रहता है और अक्सर करके जब ये खेलता है तो बॉल से नेबरहुड में अगल आसपास के लोगों का शीशे टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, ये है बिल्लू, ठीक है। इसकी भी कॉमिक आती है बिल्लू की, ओके। ये भी काफी फनी कैरेक्टर है। फिर फोर्थ देखिए, आई एम एन एथलीट, आई एम एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट, एक्रोबेटिक एंड स्टंट। तो ये कौन सा बेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। ध्रुव, इसका भी सीरियल भी आते हैं, कॉमिक भी आती है ध्रुव की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एथलीट है और एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट मतलब वही जूडो कराटे, ये सब आपके मार्शल आर्ट्स कहलाते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, आई हैव द पावर ऑफ मिलियंस ऑफ स्नेक्स इनसाइड माई बॉडी। ये जो कार्टून कैरेक्टर है इसके पास मिलियन ऑफ स्नेक्स की पावर है इसकी बॉडी के अंदर। तो ये इनको आप पहचान गए होगे, नागराज करके इनकी सीरीज आती है, नागराज, ठीक है। और फिर ये लास्ट कार्टून कैरेक्टर देखिए कौन सा है, आई यूज द पावर ऑफ माई टीचर बाई शाउटिंग जय महागुरु भोकाल। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर है भोकाल, ठीक है। तो इनके आपको नेम लिख देने हैं। तो बेटा इसको आप इस तरीके से नंबर वाइज लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है, विच कार्टूनिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर चाचा चौधरी, ठीक है। कौन से कार्टूनिस्ट ने जो कैरेक्टर चाचा चौधरी है उसको क्रिएट किया, तो उनका नाम था प्राण, ठीक है, PRAN, प्राण, ठीक है। इन्होंने ही चाचा चौधरी कैरेक्टर को वो किया था। इनके डायमंड कॉमिक्स के नाम से इनकी सीरीज आती थी, उसी में चाचा चौधरी भी आते थे। चाचा चौधरी वाज क्रिएटेड इन 1971 फॉर द हिंदी मैगजीन लोटपोट। अच्छा, ये 1971 में चाचा चौधरी जो सीरीज थी वो स्टार्ट हुई थी फॉर हिंदी मैगजीन, उस समय वो आती थी लोटपोट के नाम से, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज लेसन 13, विच इज स्टोरी बुक्स। Look at the picture, read the clues and then write the names of the story taking help from the help box। अच्छा, यहाँ पे बेटा थोड़ी सी हमको कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में बताया गया है और फिर हमको ये बताना है कि कौन सी स्टोरी से है ये, मतलब जो यहाँ पे 2-3 सेंटेंस जो लिखे वो कौन सी स्टोरी से है, ठीक है। हमको यहाँ पे हिंट दे दी गई है, तो हमको स्टोरी के बारे में बताना है, स्टोरी का जो टाइटल है वो हमको बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, शी इज डिसलाइक्ड बाय हर स्टेप मदर, अ फेरी गेव हर द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसको क्या है, ये जो एक गर्ल है जिसको उसकी स्टेप मदर जो है वो डिसलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करती हैं। एक फेरी ने, एक परी ने आकर के उसको एक ब्यूटीफुल ड्रेस दी। तो ये कौन सी कहानी है, ये वाली हमने आपको सिस्टम पे, कंप्यूटर पे दिखाई भी थी, प्रोजेक्टर पे ना। ये आपकी सिंड्रेला की है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्टोरी कौन सी होगी आपकी, सिंड्रेला। फिर सेकंड देखिए, अ डकलिंग वाज अनहैप्पी विथ हिज अगलीनेस, लेटर ही केम टू नो दैट ही वाज ए स्वान, ठीक है। तो ये कौन सी स्टोरी का, इस स्टोरी का टाइटल है द अगली डकलिंग, ठीक है। तो ये स्टोरी, नहीं तो आप लोग ढूंढ करके अपने पापा से कहिएगा कि ढूंढ करके पेरेंट्स से इसकी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएं, ठीक है। और अगर हो सके तो बुक भी ला करके ये स्टोरी पढ़िएगा, ओके। फिर थर्ड है आपका, द लिटिल गर्ल वोर अ रेड
राइडिंग whenever she went out। ये कौन सी है? ये आपकी जो स्टोरी बुक है उसका नाम है द लिटिल रेड राइडिंग हुड, द लिटिल रेड राइडिंग हुड। ओके, फिर 4 देखिए, द स्किन ऑफ द princess was so white as snow, she was treated badly by her stepmother। जो प्रिंसेस थी उसका जो स्किन का कलर था वो एकदम वाइट था, इतना वाइट था कि एकदम वैसा बर्फ की तरह, स्नो वाइट इसको लोग बोलते थे ना। तो ये कौन सी स्टोरी है? इसका है आपका स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ। कहाँ है? स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ, जो 7 बौने और स्नो वाइट वाली कहानी का है। ठीक है ये। फिर ये वाला देखिए 5th वन, इट वॉज अ वुड पपेट विच टर्न टू अ लाइव बॉय, द मोर ही लाइट द लॉन्गर हिज नोज ग्रू। तो ये किसी कहानी, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का एक बॉय होता है जिसमें लाइफ आ जाती है, और वो जब भी झूठ बोलता था तो उसकी जो नाक है वो लंबी हो जाती थी। ठीक है, तो ये कौन सी कहानी? ये पिनोकियो की है। ठीक है, पिनोकियो। ओके, फिर लास्ट वन देखिए, सी वॉज कर्स्ड बाई फेरी दैट व्हेन सी वुड बी of 15 years she would prick herself with a spindle and would fall down dead। तो ये बेटा आपकी कहानी किसका नाम है? ये कौन सी है? हाँ, स्लीपिंग ब्यूटी। ठीक है, ये जो 6 वाली है वो आपका स्लीपिंग ब्यूटी से है। तो ये सभी बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, इनको आप कोशिश करके रीड कीजिएगा। ओके बेटा। तो बेटा ये हमने नेम लिख दिए हैं, तो ये आप ऐसे नंबर वाइज इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ फैक्ट टू नो है, इसमें दिया हुआ है अ स्टोरी कंटेन्स फिक्टिशियस कैरेक्टर एंड इवेंट्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्टोरी। फिक्टिशियस बेटा, फिक्टिशियस कैरेक्टर क्या होते हैं? फिक्टिशियस का मतलब होता है जो मतलब कोई अपनी कल्पना से किसी को बना दे। ठीक है, जैसे ये जो इसमें जैसे आपके सिंड्रेला हो गई, स्नो वाइट हो गई, ठीक है, या लिटिल रेड राइडिंग हुड हो गई। तो ये सब क्या है? फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं, किसी ने जो राइटर है उसने सोच करके एक काल्पनिक एक बना दिया, उसके बारे में लिख दिया। तो ऐसे आप भी कोई भी चीज अपने सोच करके कोई स्टोरी लिखने की कोई सी ट्राई कीजिएगा अपने से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु अपीयर्ड व्हेन अलादीन रब्ड हिज लैम्प। आपने उसमें कार्टून जो टीवी पे भी आता था अलाउद्दीन का चिराग, उसमें जब अलाउद्दीन अपना चिराग अपना जो लैंप है उससे रब करता था तो कौन निकलता था? जिनी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिनी। जिनी, अलाउद्दीन का चिराग है ना। ये बेटा जो स्टोरीज हैं ये बहुत ही सब इंटरेस्टिंग है। आज जब स्कूल ओपन होगा तब हम भी थोड़ा थोड़ा इन सब स्टोरीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे भी। ठीक है, वैसे आप घर पे वैसे भी कोशिश कीजिएगा आप इनके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन जब स्कूल ओपन होगा तो हम भी इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ, तो इसमें बेटा फर्स्ट देखिए, अ लॉयन लिव्स इन अ, लॉयन कहाँ पर रहता है? इसमें आपको ऑप्शन दिया है स्टेबल, बी दिया है डेन और सी दिया है शेड। तो स्टेबल में कौन रहता है? स्टेबल में हॉर्स रहता है ना, अस्तबल। और डेन में कौन रहता है? डेन में लॉयन रहता है। और शेड में काऊ के लिए हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में? फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? डेन, लॉयन लिव्स इन अ डेन। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? अ काउ गिव्स अस मिल्क, चीज, वाटर। तो काउ हमको क्या देती है? गाय हमें मिल्क देती है। चीज तो उसका मिल्क से हम लोग बनाते हैं चीज, ठीक है, और पानी तो, ठीक है। तो
अ काउ गिव्स अस मिल्क, सेकंड का हो जाएगा मिल्क। देन थर्ड वन क्या है, थर्ड है आपका दिस कॉमिक कैरेक्टर वाज एथलीट एंड एक्सपर्ट इन मार्शियल आर्ट। तो ये कौन सा है, एक्सपर्ट इन मार्शियल आर्ट, तो समझ लीजिए ध्रुव। ठीक है, डोगा क्या है, डोगा शार्प शूटर है। ठीक है, शार्प शूटर एंड एक्सपर्ट इन एक्सप्लोजिव्स, बम बम बनाने में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का ध्रुव, ये इसका हो जाएगा थर्ड का ध्रुव। फिर फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है आपका द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड इज, जो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल वर्ल्ड में है वो क्या है, एलिफेंट, जिराफ या ब्लू व्हेल। तो सबसे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल क्या है, ब्लू व्हेल। पूरे वर्ल्ड में पूछना, अगर लैंड पूछा होता तो आप एलिफेंट कर देते, लेकिन पूरे वर्ल्ड में पूछा है तो कौन सा आ जाएगा, उसमें हमारा वाटर सीज भी आ जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लू व्हेल। फिर फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ है आपका द बेबी ऑफ अ गोट इज कॉल्ड किड, फोल या कब। तो जो फोल होता है वो हम किसके बेबी को कहते हैं, हॉर्स के बेबी को, और कब किसके बेबी को कहते हैं, लॉयन के बेबी को। ठीक है, और गोट के बेबी को क्या कहते हैं, एक किड। ठीक है, तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका किड। तो छोटा बच्चा होता है उसको भी हम लोग किड ही बोलते हैं ना। फिर सिक्स्थ है दिस फेमस कॉमिक कैरेक्टर इज अ चैंपियन शार्प शूटर एंड एक्सपर्ट इन एक्सप्लोजिव। देखिए वो एक्सप्लोजिव वाला आ गया, शार्प शूटर और एक्सपर्ट इन एक्सप्लोजिव, तो कौन हो गया ये, डोगा। ठीक है, बिल्लू तो रोड साइड में क्रिकेट खेलता रहता है। ठीक है, और नागराज उसके पास बहुत सारे स्नेक्स की पावर है, नागराज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये कौन सा हो गया आपका, सिक्स का हो गया डोगा। फिर सेवेंथ वन देखिए, अच्छा दिस कॉमिक कैरेक्टर इज हैज अ शार्पर ब्रेन देन अ कंप्यूटर। इस कॉमिक कैरेक्टर के पास शार्पर ब्रेन है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग है। तो कौन सा हो गया, आप समझ ही गए होंगे, चाचा चौधरी। ठीक है, फिर एट वन क्या है, अ सीप गिव्स अ, सीप हमें क्या देती है, वूल देती है, सिल्क देती है या मिल्क देती है। मिल्क तो हमें काऊ गोट देती है। ठीक है, और सिल्क कौन देता है, सिल्क वॉर्म एक होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। और सीप हमें क्या देती है, वूल देती है। तो सीप गिव्स अस वूल। एट का क्या हो जाएगा आपका, WOOL, वूल। फिर नाइन्थ देखिए क्या है, अ वुड पपेट विच टर्न टू लाइव बॉय। तो ये कौन सा है, ये भी हमने पढ़ा था, पिनोकियो। ठीक है, ये क्या है, एक वुड पपेट है, लकड़ी कठपुतली है, जो कि एक बॉय में बन जाता है। और उसमें क्या होता है, वो जब भी झूठ बोलता था तो उसकी नोज का साइज लंबा होता चला जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पिनोकियो। फिर 10 देखिए क्या है आपका, 10th है आपका अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ, टाइगर, डियर। तो इसमें डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है, ये टाइगर आपका वाइल्ड एनिमल है, डियर भी आपका वाइल्ड एनिमल है। दीज एनिमल लिव इन जंगल। जो काउ है वो आपका क्या है, वो आपका डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, काउ। ठीक है, ठीक है बेटा, डेट्स इट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर ये यूनिट 3 आपकी करवाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, हैप्पी क्रिसमस।